नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2023, जिसमें आज हम 15 क्वेश्चन मैथ के कवर करने वाले हैं। चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है? चाल, दूरी और समय। कौन सा चैप्टर होने वाला है? चाल, दूरी और समय। ठीक है, तो आज हमारे क्लास तीसरी है। ऐसे ही आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा, आप विधिवत तरीके से अपना तैयारी बनाए रखें। और जहाँ पे डाउट हुआ करे आप कमेंट करिए। आपको अगले लेक्चर में सेलेक्ट जो होगा सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही निरंतर हम कार्य करते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज क्वेश्चन। आज का क्या है? एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति 7/9 की गति से, क्या समान गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपनी कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी की पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में है, तो बताइए कितना समय वो लेता होगा सामान्य समय। तो पहले ये बताइए गति का अनुपात दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ये गति का अनुपात दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? गति का अनुपात दिया है कि नहीं दिया है? 7/9 दिया है कि नहीं? 7/9 आप ही लोग बताइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, 7/9 दिया हुआ है। तो आप लोगों को हमने बताया था पिछली बार, पिछले वाले लेक्चर में, कि देखिए दूरी यदि समान हो, दूरी समान हो और गति का अनुपात दिया हुआ हो, क्या दूरी समान हो और गति का अनुपात दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ? गति का अनुपात। तो जस्ट इसी का उल्टा, क्या गति के उल्टा समय का अनुपात हो जाता है। ये बताया है कि नहीं? इसको हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा? समय का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय का उल्टा। आप लोग आखिर समझ ही लीजिए। देखिए कैसे उल्टा हो जाता है, पहले ये ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं कैसे उल्टा हो जाता है? देखिए देखिए क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। पहले हम देख लेते हैं क्यों उल्टा कर देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता है? अब समझिए, दूरी हमारी क्या है, हम क्या कर दे रहे हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि दूरी समान है, तो दूरी को हम हटा दिए। तो देखिए चाल का उल्टा है कि नहीं? चाल के चाल के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? 1/समय हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो जो चाल का अनुपात होगा वो समय का अनुपात होगा, जस्ट उसी का उल्टा होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? जो चाल का अनुपात होगा उसी का जस्ट उल्टा क्या होने वाला है? देखिए ये चाल का अनुपात हो गया, ये समय। देखिए जस्ट उसी का उल्टा होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो समय का अनुपात क्या दिया हुआ है? ये हमारा 7/2 दिया हुआ है गति का अनुपात, और समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 9/7। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूरी सेम है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं यार? दूरी सेम ही कर रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट देरी यानी क्या? समय का दिया हुआ है ना, तो समय का गैप दिया हुआ है। तो 9 में 7 गया कितना? 2। 2 बराबर कितना? 10 मिनट। यही ना दिया हुआ है? गैप दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? तो एक बराबर कितना हो गया? 5 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? एक बराबर 5 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बराबर 5 मिनट हो गया। ठीक है, तो सामान्य समय क्या है हमारा? देखिए आप लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे सामान्य समय। सामान्य समय देखिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए सामान्य समय हमारा 9 होगा। आप ही लोग बताइए, यदि आप तेज चलिएगा तो जल्दी पहुंचिएगा, कि आप धीरे चलिएगा तो जल्दी पहुंचिएगा? तो देखिए ये वाला चाल क्या है हमारा? 9। तो भाई ज़्यादा है ना, तो समान समय यही होगा। ठीक है, समान समय ये होगा, समान गति ये होगी, तो समान समय भी ये होगा। क्या होगा? सामान्य समय भी ये होगा। तो हमारा सामान्य समय क्या हो गया? देखिए 7, अनुपात दिया हुआ है 7, और हमारा एक का मान कितना है? 5 मिनट। तो 7 बचे 35 मिनट। समझ में आ रहा है? तो हमारा कितना आ गया सामान्य समय? कितना आया? 35 मिनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? बताइए आप लोग, कौन सा सही होने वाला है? हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करिए, आपको और अच्छी तरीके से अगले लेक्चर में समझाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः यक्स वाई स्थान तक, यक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए बी अपने शेष यात्रा को क्रमशः इतने घंटे, 8 घंटे में पूरा करते हैं। यदि बी की गति 8 किमी प्रति घंटा हो तो ए की गति क्या होगी?
आप लोग को हमने एक बताया था, ये देखिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बोले कि मिलने के बाद, क्या मिलने के बाद बोले या फिर पार करने के बाद बोले, क्या बोले, मिलने के बाद या फिर पार करने के बाद, समझ रहे हैं, पार करने के बाद, और आपको क्या दिया हुआ हो, क्या मालूम हो, देखिए समय मालूम हो, क्या देखिए दो समय मालूम हो आपको, दो समय मालूम हो, देख रहे हैं ये देख रहे हैं, दो समय मालूम हो, और देखिए ये दो समय मालूम हो, और हमारा एक चाल मालूम हो या फिर दो चाल मालूम हो, समझ रहे हैं, और एक समय मालूम हो, तो हम क्या करेंगे बताइए आप लोग। तो हम क्या करने वाले हैं, एक हमने फार्मूला आपको बताया था, कौन सा फार्मूला था वो, आपको शायद ध्यान ना हो, हम बताते हैं आपको कौन सा फार्मूला था। ये फार्मूला था S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, ये फार्मूला था कि नहीं था। S1 क्या है हमारा, S1 क्या है बताइए, S1 क्या है हमारा, ये प्रथम, क्या है, प्रथम चाल, जो प्रथम व्यक्ति होगा उसकी चाल है। S2 क्या है, दूसरे व्यक्ति की चाल है। और T2 क्या है, दूसरे व्यक्ति की समय है। और T1 पहले व्यक्ति का समय है, ठीक है। अब इसी पे देखिए हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आप बिल्कुल कहेंगे कि ये इतना सवाल क्वेश्चन है, इतना सरल सवाल है, समझ रहे कि नहीं है, तो आप लोग क्या कहिएगा, समझ आ गया। ये देख लिए ना सूत्र, बिल्कुल इसी तरीके से चल रफ कर दे रहे हैं हम, बिल्कुल विधिवत तरीके से, आपको जितना सरलतम हो सकेगा उतना सरलतम हम कराएंगे, ठीक है। तो क्या हमने, देखिए इसमें से क्या दिया हुआ है, देखिए आप ही बताइएगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा T1 दिया हुआ है कि नहीं, 6 घंटे, 6 सही 1/8 घंटे। पहले हम इसका रूपरेखा बना लेते हैं भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा हो। देखिए ए क्या है, ए बी, ठीक है, एक्स से वाई और वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए, समझ रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, एक्स से वाई और वाई से एक्स। तो बस हम आपको ये चीज़ जो ये फार्मूला है, ये समझ रहे हैं, ये फार्मूला जो है हमारा, ये फार्मूला, ये हमारा क्या है, रामबाण फार्मूला है, क्या, रामबाण फार्मूला है, समझ लीजिए। आपको बिल्कुल कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्या, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको इसी से हल हो जाएगा। तो चलिए अभी हम देख ले रहे हैं कि आप हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या अभी हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए हमारा चाल दिया हुआ है, देखिए समय पहले क्या है हमारा, T1 कितना दिया हुआ है, 6 सही 1/8 घंटा, यही ना दिया हुआ है। और T2 कितना दिया हुआ है, 8 घंटा, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 घंटा ना दिया हुआ है। और हमारा S1 कितना दिया हुआ है, S1 आप ही लोग बताइए, S1 नहीं मालूम है, यही पूछ रहा है। और S2 दिया हुआ है, क्या, S2 28 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, हमने फार्मूला क्या पढ़ा अभी, फार्मूला क्या पढ़ा था अभी, बताइए फार्मूला क्या पढ़ा था अभी, S1/S2, यही ना पढ़ा था। तो S1 क्या हुआ पूछ रहा है, S2 दिया हुआ है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और √T2 कितना दिया हुआ है, T2 बताइए, ये T2 दिया हुआ है ना 8, और T1 कितना दिया हुआ है, देखिए T1 कितना दिया हुआ है, देखिए ये 6 सही 1/8, तो 6 × 48 = 49, 49/8, ये ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो S1 इक्वल टू ऊपर चला गया तो 64, 64 अंडर से निकल जाएगा 8 बचेगा, और 49 अंडर से निकल जाएगा 7 बचेगा, और गुणित 28, क्या, गुणित 28, 7 चौक 28, तो 8 चौक 32, हमारा S1 कितना आया, कितना आया, S1 कितना आया बताइए आप लोग। S1 आया हमारा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आया 32 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत आपको हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये हम आपको, ठीक है, कोई दिक्कत हुई कमेंट करिए, और अच्छी तरीके से अगले लेक्चर में समझाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचता है, उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताइए। तो आप लोग समझिए, पहले पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग करिए, ठीक है, बिल्कुल विद्युत तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये देखिए कोई ये व्यक्ति हो गया, ठीक, क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है ये, और एक व्यक्ति और, देखिए ये व्यक्ति क्या करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या,
इसकी चाल जो है ये मान लीजिए ये कोई दूरी हो गई, ठीक, क्या है ये कोई दूरी है। अभी अब हम लोग सवाल हल नहीं कर रहे, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे हल करना है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कोई दूरी हो गई, मान ली कोई भी दूरी हो गई, ठीक है। तो ये क्या करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, कितनी चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो सिर्फ क्या है 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, क्या सिर्फ 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, ठीक। और जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना देरी से पहुंच रहा है, तो 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। आप लोग समझिए, ये देखिए ये 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, क्या कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 18 मिनट देरी से। तो समझ रहे हैं क्या होगा, 18 में से हम 10 घटा देंगे, 18 में से 10 ये जो समय है ये घट जाएगा, तो ये हमारा जो गैप होगा, गैप जो निकल के आएगा वो हमारा 8 मिनट निकल के चला आएगा। क्या होगा, ये हमारा गैप निकल के चला गया। यदि आप गैप निकालना सीख गए तो आपको कोई सवाल में दिक्कत नहीं होने वाला है, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हम क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर चाल से यात्रा करके 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी, अब ये हमने बता दिया। तो हमने बताया था आपको कि सिर्फ क्या करना है, हमने एक ही चीज़ से आपको बिल्कुल चाल दूरी समय समाप्त कर देंगे। वो था हमारा क्या, गति का अनुपात। देखिए हम पहले निकाल लेते हैं, गति का अनुपात क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा 6×5 = 30, 6×4 = 24, ये गति का अनुपात हो गया। तो हमने बताया था दूरी समान हो तो समय का अनुपात जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, तो हमने क्या निकाला 4:5। आपको कोई दिक्कत, ये देखिए हमने क्या अभी गैप निकाला था, गैप कितना आया था हमारा 8 मिनट, कितना आया था 8 मिनट, कितना आया था ना 8 मिनट, 8 मिनट तो आया था। तो 8 मिनट हमारा गैप आया था, तो ये कौन सा गैप था, देखिए 5 में से 4 गए, एक, ये एक हमारा जो गैप आया था यही ना गैप आया था। 8 मिनट कौन सा आया था, यही ना आया था गैप, आप ही लोग बताइए, यही गैप आया था। तो हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या मालूम हो गया, हमारा गैप मालूम हो गया, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट 8×4 = 32, हमारा समय निकाल लेते हैं। तो समय हमारा कितना मालूम हो जाएगा, समय 8×4 = 32 कितना हो गया, समय कितना 32 मिनट आ गया। और हमारा देखिए हमारा चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये देखिए ये चाल दिया हुआ है 30 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय मालूम हो गया और क्या मालूम हो गया, समय मालूम और चाल मालूम हो गई। चाल कितना है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ऊपर देख रहे हैं कि नहीं। तो बस चाल और समय मालूम हो गया तो दूरी पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, चाल और समय मालूम हो गया तो दूरी पूछ रहा है। चलो हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना है हमारा 30, समय कितना है 32, मिनट में है समय, तो बस हम 60 से भाग कर दे रहे हैं। 30×2 = 60 हो गया, 2 2 16 32, यही ना। तो हमारा कितना आया, कितना आया बताइए आप लोग, तो कितना आया 16 किलोमीटर आया। बताइए इसमें हमारा ऑप्शन कहीं मिल रहा है 16 किलोमीटर, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति दी हुई है हमारा, तो कार्यालय जाने के दौरान क्या, कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी, ठीक है। तो यह हमारी कोई दूरी हो गई, ये कोई व्यक्ति हो गया। क्या कह रहा है, कार्यालय, पहले ध्यान से पढ़िए, कार्यालय जाने के दौरान, कार्यालय जिस गति से जाता है, क्या करता है, कार्यालय जिस गति से जाता है, कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है। देखिए क्या होता है, जिस गति से ये घर वापस आता है, मान लीजिए v गति से घर वापस आ रहा है, x से डर रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं v/4, क्या कर रहा है 1/4 गति से, तो भाई v हमारा चाल दिया हुआ है, तो v/4 गति से वापस आ रहा है। तो बस हमें आप लोगों को बताया था कि यदि दूरी समान हो तो आपको चाल के लिए एक फार्मूला था, कितने, सिर्फ गति वाले टर्म में, किसमें, गति वाले टर्म में एक फार्मूला था औसत चाल का। तो वो कौन था फार्मूला, औसत चाल बराबर क्या होता है 2S1 S2/S1 + S2।
तो ये S1 S2 क्या है, ये चाल हैं दोनों, क्या हैं, दोनों गति हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? तो बस इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको कोई दिक्कत नहीं होने। चलिए हम S1 इसे मान लेते हैं, S2 आप लोग चाहे जो मान लिए, दोनों मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो V इंटू V/4 यही ना होगा, यही है। और नीचे क्या है हमारा, S1 प्लस S2, V प्लस V/4। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है ना? तो बस हल कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। समझ में आ रहा है ना? तो बस काट दीजिए इसे, देखिए ये 2 से 2 दूनी 4 कट गया, V² V²/2 बाई कितना आया, देखिए 4 1 का 4, 4V बने 5V/4, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 4 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा। तो कितना आया हमारा, यह हमारा क्या, देखिए, और ये हमारा मालूम है कि नहीं औसत गति, तो औसत गति क्या हो गई, 15, ठीक है। हो गई कि नहीं 15, हो गई 15 कि नहीं, बताइए आप लोग, इसे रफ कर दे रहे हैं यदि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, ठीक है। तो बस इसे हल कर दीजिए, ये V, एक V से एक V कट गया, तो कितना बचा, V V बाई कितना है, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 5/8 बराबर कितना, 75 हो गया। तो कितना आया, इधर गुणा हो जाएगा, तो V बराबर 75/8, कितना आया, 75/8 कहीं दिख रहा है, किमी प्रति घंटा, तो कहीं दिख रहा है आपको? तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा, 75/8, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ये हम आशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम आशा कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं कुछ दूरी तक पैदल जाता हूँ, क्या करता है, मैं कुछ दूरी तक पैदल जाता हूँ और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं, और दोनों ओर पैदल से जाने में मुझे 55 मिनट लगते हैं, तो दोनों ओर सवारी से जाने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिए। मैं कुछ दूरी तक पैदल जाता हूँ और वापस सवारी से आने में, देखिए क्या कह रहा है, पैदल जा रहा है और सवारी से आ रहा है, क्या है, पैदल जा रहा है सवारी से आ रहा है, तो 37 मिनट लग रहा है, यही नहीं लग रहा है। और क्या कह रहा है, दोनों ओर पैदल जाए, यदि पैदल जाए और पैदल आए तो कितना समय ले रहा है, 55 मिनट ले रहा है। तो कह रहा है कि दोनों ओर क्या, दोनों ओर सवारी से जाए वो, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ दोनों ओर सवारी से जाए, क्या करे, दोनों ओर सवारी से जाए तो कितना समय लगने वाला है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पैदल, देखिए ये पैदल दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, आप लोग बताइए। तो पैदल और पैदल जाएगा तो 2 गुणित पैदल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे। तो 55 में, तो पैदल, सिर्फ पैदल अगर जाता तो कितना समय लेता, 55/2, यही ना समय लेता, यही नहीं लेता है, कितना, मिनट। तो बस हम इसी को, ये देखिए ये वाले समीकरण में रख दे रहे हैं, ऊपर वाले में। तो पैदल पैदल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 55/2 प्लस समय इक्वल टू 37 मिनट, ठीक। कितना मिनट, 37 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना? तो क्या कह रहा है वो, दोनों आने जाने सवारी से, ठीक है। तो ये हमारी सवारी हो गई, ठीक है, सवारी, और इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं, 37 माइनस 55/2, 2 का गुणा कर दीजिए, 37, देखिए इधर हम इसे रफ कर दे रहे हैं, अच्छे सल करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा, ठीक है। यदि ना आए तो कमेंट करिए, आप लोग क्यों शर्माया नहीं करिए, जो ना आए कमेंट करिए, ठीक। आपको अगले लेक्चर में सोल्यूशन मिलेगा। तो कितना आया हमारा ये, 37 दूना 74 माइनस 55/2, तो 14 में से 5 गए 9, और 6 में से 5 गए 1, कितना आया, 19/2। ये सिर्फ क्या आया, ये सवारी से सिर्फ गया होगा तब 19/2 समय लगा। यदि क्या करता, सवारी से जाता और आता दोनों, क्या, सवारी से आता और जाता, क्या करता, सवारी से आता जाता, तो भाई दो गुड़ी सवारी हो जाएगी ना,
क्योंकि आएगा हो जाएगा, ये आया और गया, तो भाई 2 बार हुआ ना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 2 गुणित सवारी बराबर 19/2 गुणित 2, 2 से कट गया तो कितना आया? 19 मिनट। हमारा आंसर दिख रहा है कहीं? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे शाम को पहुंच जाती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किमी प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा घुमा दिया है। कोई जगह ए है और ये हमारा कोई बी जगह है। ये 6:30 बजे निकलती है सुबह, कितने? 6:30 नहीं, सॉरी 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे निकलती है और यहाँ 4:30 बजे शाम को पहुँच जाती है। और इसकी चाल कितनी दी हुई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या पूछ रहा है? दूरी। तो यहाँ से देखिए 6 बजे से 4:30 बजे तक कितना समय लगा है उसको? कितना समय लगा बताइए आप लोग, कितना समय लगा? छः 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 12, 12×4, देखिए 6 और 6 6 घंटा हो गया। और 6×4 10, कितना? 10.5 घंटा लगा। कितना? तो 10.5 घंटा है। तो हमारा समय मालूम होगा कि नहीं मालूम हो गया? क्या होगा? समय मालूम हो गया। तो समय कितना दिया हुआ है? 10.5 घंटा। कितना समय कितना दिया हुआ है? 10.5 घंटा। ठीक, समझ में आ गया ना? समय मालूम हो गया, हमारा चाल मालूम हो गया, ठीक है। तो दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणित समय। चाल कितना है हमारा? 40। समय कितना है? 10 दूना 20, 21। तो 21/2। तो 2 दूना 4 यानी 20। कितना दूरी हमारा आ गया? 21 दूना 42 यानी 420 किलोमीटर। क्या आया? 420 किलोमीटर हमारा आंसर होने वाला। कहीं दिख रहा है? हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार की गति 54 किमी प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो भाई किमी प्रति घंटा में दिया हुआ है, किमी प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? पहले ये जान दीजिए, यदि आपको कम से क्या ज़्यादा से कम में करना हो, देखिए ये किमी प्रति घंटा से आपको यदि मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो क्या करिएगा आप लोग? यदि ज़्यादा में से कम में करिएगा तो कम का गुणा करिएगा ना। क्या करिएगा? कम का गुणा। इसका मतलब 54 गुणित 5/18, ये कम हो गया। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से क्या करिएगा? मीटर प्रति सेकंड से आपको किसमें? किमी प्रति घंटा, यानी कम से ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं? कम से ज़्यादा में यदि करना हो तो क्या करिएगा आप लोग? कम से ज़्यादा में यदि करिएगा तो 18/5, यानी ज़्यादा ना, समझ रहे? ज़्यादा हो रहा है ना, किमी किमी बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो क्या कितने गुणा करेंगे हम? 18/5 का, ठीक। आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा विधिवत तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। तो कितना? 18×3 = 54, 3×5 = 15। कितना आया हमारा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आया? 15 मीटर। कहीं दिख रहा है? तो हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किमी प्रति घंटा गति याद किया। अब देखिए क्या इसमें पूछ रहा है? इसमें कह रहा है किमी प्रति घंटा। क्या? किमी प्रति घंटा। इसका मतलब कि कम से ज़्यादा, किसमें? कम से ज़्यादा। तो हम कम से ज़्यादा में गुणा कर देंगे, तो यानी कम से ज़्यादा में। तो 18/5, 5×4 = 20, 18×4 = 72। कितना आया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं दिख रहा है? दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर वे एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर निकलते। देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा, ये क्या हो गया? ये हमारा दिल्ली हो गया मान लेते हैं, ये हमारा ग्वालियर हो गया। क्या हो गया? ग्वालियर, ठीक। समझ आ गया? दिल्ली से कौन निकल रहा है? अमन। और ग्वालियर से कौन निकल रहा है? कपिल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दूसरे के से क्या? एक दूसरे की तरफ निकल रहे हैं, इसका मतलब ये इधर, ये इधर, ठीक। तब मिलने के बाद, ये मिलने वाला फिर सवाल आ गया। कौन सा सवाल? जब मिलने के बाद बोले तुरंत आपको ध्यान लगाना है। क्या मालूम है इसमें? देखिए इसमें क्या हुआ है? समय दिया हुआ है, देखिए समय मालूम है। क्या चाल दिया हुआ है? एक चाल मालूम है, एक चाल पूछ रही। तो समझ में आ गया आपको? मिलने के बाद, मिलने के बाद जैसे ही आए, और यदि दो क्या हुआ? 2 समय दिया हुआ, 2 चाल दिया हुआ। क्या हुआ? 2 समय दिया हुआ, 1 चाल दिया हुआ, और आपको 1 चाल निकालनी है। समझ आ गया? क्या निकालनी है? 1 चाल। तो हमने सूत्र पढ़ा था, कौन सा सूत्र? बहुत ही बेहतरीन, रामबाण। कौन सा? S1+S1/S2 = T2/T1। कौन सा? T2/T1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ कि नहीं आ गया?
समझ में आ गया ना। तो बस इसी में रख दीजिए। चलिए हम वैल्यू देख लीजिए क्या क्या दी हुई है। देखिए ये हमारा, देखिए पहला समय, आपको सिर्फ पकड़ना आना चाहिए कि कौन सा पहला समय है। तो दिल्ली ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रमशः, क्या दिल्ली तथा ग्वालियर में पहला समय हमारा 196 दिया हुआ है। क्या हुआ समय, ये समय है, ठीक है। हमने यहाँ पे S1 लिख दिया है, गलती हो गई, ठीक। तो क्या हुआ हमारा, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 225 मिनट, ठीक। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई, यानी S1 दिया हुआ है। रफ करे दे रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कमेंट करिए नहीं आया तो, ठीक है। आपको अगले लेक्चर में सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो क्या है, S1 भी दिया हुआ है कि नहीं, S1 कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 हमारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है S2, तो हमने सूत्र पढ़ा था कौन सा, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। समझ में आ गया। तो बस S1 क्या है हमारा 30, क्या S1 30 क्या दिया हुआ है, S1 30 दिया हुआ है, 30/S2 इक्वल टू T2/T1 कितना दिया हुआ है, T2 225/196, यही ना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, बताइए। तो बस हमारा आ गया। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, इसका 14, यही ना होता है। गुणे 30 इस साइड चला आएगा, तो 30 यहाँ नीचे आएगा ना, ऊपर क्यों लिख रहे हैं हम, बताइए नीचे आएगा कि नहीं आएगा। ये नीचे आ गया, आएगा कि नहीं आ गया। तो बस काट दीजिए, 15×2 = 30, कितना हो गया 15×2 = 30, कितना आया 1/S2 बराबर कितना आया 14×2 = 28, कितना आया 14×2 = 28। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे रफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हो रही है कोई दिक्कत, नहीं हो रही होगी। तो बस 14×2 = 28, तो हमारे S2 का मान कितना आ गया 28। कहीं 28 दिख रहा है क्या, तो हमारा पहले ऑप्शन सही होने वाला है, क्या 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, अब लड़कों को ध्यान नहीं आता, ठीक है। क्या होते हैं, अक्सर सवाल ये पूछा जाता रहता है एग्जाम में, ठीक। आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले वह दुगनी दूरी को कितने समय में, यहाँ कहीं गिवन दूरी नहीं दी है, क्या दूरी कहीं दी है तो नहीं, पे हम क्या करते हैं पहले देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मरम्मत कराने के बाद हमारा चाल दिया हुआ है, ठीक। और हमारा मरम्मत कराने के बाद क्या है, दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, चाल दी हुई है और समय दी हुई है, तो दूरी हम निकाल लेते हैं। तो दूरी कितना हो गया हमारा 49 × 7, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो कितना आया 7×9 = 63, कितना आया 7×9 = 63, 4×7 = 28, 28×6 = 34, 343 कितना आया किलोमीटर, ठीक है 343 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मरम्मत कराने के पहले वह दुगनी दूरी को कितने समय करेगा। मरम्मत कराने से पहले उसका चाल दिया हुआ है, ठीक 42 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मरम्मत कराने से पहले चाल दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और पूछ रहा है कि दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा, तो दुगनी दूरी कितनी होगी, 2 गुणित दूरी कितनी है 343, 343 बटे कितना, भाग कितना करेंगे 42 का, तो 7×42, 7 7 × 28, यही ना होगा, और 7×9 = 63, ये हो गया, यही ना हुआ, 2×3 = 6, तो 49/3, तो कितना आया इतना हमारा घंटा है। इसको चेंज कर लेते हैं भाई, तो 3×1 = 3, कितना है 3×1 = 3, 1 बचा, और 3×6 = 18, तो 16 घंटा। इसमें पहले देख लीजिए 16 घंटा ऑप्शन दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं चेंज करने का, ऑप्शन सही उड़ा दीजिए। कितना, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा हमारा 16 घंटा 20 मिनट, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक कार्य एक निश्चित दूरी 42 किमी प्रति घंटा की दर से 10 घंटे में पूरी करता है।
उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किमी प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। समझिए क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर कहीं दूरी तो दी नहीं है, दूरी दी नहीं है, तो उसी दूरी को बोला है, तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल कितना होता है 42 किलोमीटर, समय कितना है 10 घंटा, तो कितना आया दूरी 420 किलोमीटर। क्या आया 420 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप। उसी दूरी को क्या 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए, तो यही दूरी है और समय दिया हुआ है, तो चाल पूछ रहा है आपसे, यही ना पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, तो 420 बटे कितना 7, तो 7 छंग 42, तो कितना आया हमारा चाल, कितनी वृद्धि। देखिए चाल कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना आया। तो अब हमारा पहले चाल क्या था, पहले चाल क्या था, पहले चाल हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा था, यही ना था, यही था ना। तो अब कितना हो गया हमारा 60, तो कितना वृद्धि हुई है 18, कितना 18, 18 की ना, यही ना हुई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, 18। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आदमी 10 किमी प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किमी पर वह 5 मिनट का विश्राम होता लेता है, वह 5 किमी दूरी पर वह कितने समय में तय करेगा। आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए समझिए। 5 किमी दूरी में पहले ये बताइए, कह रहा है प्रति किमी दूरी, ये थोड़ा ऐसा सवाल है आप लोग समझने वाला। कैसा सवाल है ये, समझने वाला सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है 5 किमी दूरी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि, देखिए थोड़ा समझ लीजिए उसके बाद हल करेंगे। देखिए ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा व्यक्ति हो गया, कौन सा, ये व्यक्ति हो गया। ठीक है, ये क्या करता है 5 किलोमीटर दूरी करता है, ये हमारा मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर दूरी यहाँ से। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रति किमी विश्राम करेगा 5 मिनट। तो देखिए ये मान लिया यहाँ हमारा विश्राम करता है, फिर यहाँ करेगा, यही नहीं करेगा, फिर यहाँ करेगा, यही नहीं करेगा, फिर यहाँ करेगा, तो 5 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए देखिए ये यहाँ एक बार विश्राम किया, यहाँ एक बार विश्राम किया, यहाँ एक बार किया, कितना हो गया 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ एक बार विश्राम की, देखिए हो गया ना, ये दूरी दी हुई है। देखिए कितनी बार विश्राम कर रहा है 5 किलोमीटर में, एक बार यहाँ विश्राम कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ, तो 5 किलोमीटर में वो 4 बार विश्राम कर रहा है, इतना ही ना कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, 4 बार विश्राम कर रहा है, तो कितने मिनट कर रहा है 5 मिनट कर रहा है, तो कितना समय लेगा विश्राम करने में, 20 मिनट लेगा कि नहीं लेगा, कितना समय लेगा 20 मिनट लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा बताइए, लेगा कि नहीं लेगा। 20 मिनट ये विश्राम का समय हो गया, तो वो क्या कर रहा है कितने, तो 5 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा, तो भाई कितने समय में तय करेगा, कितने समय में तय करेगा। अब समझिए समय हमारा क्या है पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 5, चाल कितना है 10, यही ना है, तो 5 दूनी 10, यानी समय कितना आया हमारा 1/2 घंटा, यही ना आया 1/2 घंटा, यानी 30 मिनट, 30 मिनट ये आया। और विश्राम करने में, क्या करने में, विश्राम करने में 20 मिनट ले रहा था, क्या कर रहा था विश्राम करने में 20 मिनट ले रहा था, तो बस इसको दोनों को जोड़ देंगे, 30 मिनट और 20 मिनट कितना हो गया हमारे, कितना हो गया, कितना हो गया बताइए जल्दी बताइए, कितना हो गया, तो हो गया ना पूरा 50 मिनट, होगा कि नहीं हो गया, कितना हो गया 50 मिनट हो गया, 30 और 20 50 मिनट, तो पूरा जो टोटल टाइम लगा, यही कौन सा क्या पूछा है 5 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय, टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना हुआ हमारा 50 मिनट, कितना हुआ 50 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मिनट की दूरी 2 मिनट में तय की जाती है, और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि क्रम वाइज कोई चीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है, पहले 50 मीटर ये दूरी हो गई, 1 मिनट तय करता है, और ये मान लीजिए क्या 90 मीटर, क्या यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर हो गया, तो कितने में तय करता है 2 मिनट में। और मान लेते हैं फिर कितना 90, मान लेते हैं 130 मीटर, क्या ये 50 मीटर, ये 90 मीटर, और ये 130 मीटर, क्या 130 मीटर दूरी कितने मिनट में तय करता है 3 मिनट में, यही ना कह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और क्या कर रहा है 15 मिनट में तय की गई दूरी, क्या 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या याद कीजिए, 15 मिनट में तय कीजिएगा। ये हमें समांतर श्रेणी से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सरल तरीका समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि आपको विधिवत तरीके से अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको क्वेश्चन लगे कि श्रेणी जैसा दिख रहा है, तो आप लोग बिल्कुल कंठस्थ होकर बिल्कुल मार दीजिएगा सवाल, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। पढ़े ना हम लोग, पढ़े कि नहीं पढ़े? ये समांतर श्रेणी का योग जो होगा, ये फार्मूला पढ़े थे कि नहीं, SN=2। तो बस हमारा पहला पद क्या है, 50 है, 50 रख दे रहे। एन कितना हमारा 15 टाइम्स, यही ना। समय का गैप दिख रहा है, पहले 1, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे 15 बार। तो कितना हो गया, 15 - 1। डी कितना हो गया, डी यानी गैप, 90 में से 50 का कितना, 40। तो अब बस हल कर दीजिए, 50 + 14 चौको 56, 50 + 560 कितना आया, 610। कहीं दिख रहा है क्या, 610 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। कितना आया, 610 मीटर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मैं सामान्य गति से 7/6 गति से चलता हूँ। तो पहले देखिए गति का अनुपात दे दिया है, यही ना दिया है, 7/6। तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ। अब समझिए, तो हमने बताया था कि दूरी वही है, तो समय गति का अनुपात दिया हुआ है, तो समय का अनुपात आपको मालूम हो जाएगा। जस्ट उल्टा क्या, जस्ट उसका इसका समय का अनुपात होता है। तो क्या कह रहा है, तो 15 मिनट क्या करता है, ये जल्दी पहुंच जाता है। क्या करता है, 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आप क्या करिएगा, तेज़ चलिएगा। देखिए तेज़ चल रहेगी तभी ना आप जल्दी पहुंचेंगे। क्या करेंगे, तो इसका गैप दिया हुआ है, तो 7 में से अगर 1 बराबर 15 मिनट दिया हुआ है। तो 15 और क्या, देखिए आप तेज़ चलेंगे तभी, क्या तेज़ चलेंगे तभी जल्दी पहुंचेंगे। तो हमारा चाल का जो अनुपात ये वाला ज़्यादा है, यही नहीं समझ में आ रहा है, यही ज़्यादा है। तो क्या करेगा, यही। तो हम 15 पूछ क्या रहा है, सामान्यतः कितना समय, तो समय ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो 15×6 = 90, कितना, 90 मिनट। तो सामान्य समय हमारा क्या होगा, कितना होगा, 90 मिनट। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। इतने देख रहे, छोटे में उड़ा दिए हम लोग, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा भाई। आपको विधिवत इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो भाई पहले हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, चाल निकाल लेते हैं। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी दी हुई है 420, समय कितना है 7 घंटे, 7×6 = 42 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्या रहा है, उसी दूरी को, क्या उसी दूरी को, यही दूरी 420 किलोमीटर 6 घंटे में तय करनी पड़े। क्या, 6 घंटे में। तो हमारा चाल निकल के आएगा 60। अब उसी दूरी को हम 6 घंटे में तय करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं भाई, चाल निकाल लेते हैं। उसी दूरी को, समय कितना दिया हुआ है, 6 घंटा, 6 घंटे में तय करें। तो 6×42 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी। क्या, कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी, समझिए आप लोग। तो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, क्या था, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। कहीं दिख रहा है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको विधिवत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहा होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी पहले समझिए। देखिए पहले ये पकड़िए शब्द, देरी से पहुंच रहा है। क्या, 10 मिनट देरी यहाँ पहुंच रहा है, और यहाँ भी 18 मिनट की देरी। क्या, दोनों देरी कर रहे हैं कि नहीं, 18 मिनट की देरी और 10 मिनट की देरी। तो हमने क्या बताया था कि समय क्या होगा, घट जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था, यही ना बताया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
कोई दिक्कत? तो बस हल कर दीजिए आप लोग। क्या होगा? गति का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गति का अनुपात कितना दिया हुआ है? 30:24। क्या? 24। 6×5 = 30, 6×4 = 24। गति का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात निकल आएगा, क्योंकि दूरी यदि समान हो तो चाल का अनुपात जो होगा वो समय का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 4:5 हो जाएगा। गैप हमने क्या बोला? ये 4-5 गैप घट जाएगा। 18 में से क्या? 18 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा बताइए आप लोग? कितना आएगा? तो 1 = 18 में से 10 गए 8 मिनट। समझ में आ गया? पूछ क्या रहा है? कार्यालय पहुंचता उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी। तो किसी में भी रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें। तो 8×5 = 40। क्या? 8×5 = 40। चलिए हम पहले में रख ले रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? पहले में ही रख ले रहे हैं भाई, यही ना करेंगे, पहले में ही रख ले रहे हैं। किसमें? इसमें। तो 8×4 = 32। क्या? 8×4 = 32। समझ में? और हमें चाल मालूम ही है। चाल कितना दी हुई हमारा? 30। दूरी बराबर क्या होती है? चाल पूरी समय। तो चाल दिया हुआ है 30, समय कितना दिया? 8×4 = 32 हो गया। 32/60। 30×2 = 60, यानी 16। 16 में दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जो डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बेहतरीन शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। यदि आप पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, जीएस के भी आप बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में डली है। ठीक है, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी जीएस डले हैं। आपको मैथ इतनी विधिवत पढ़ाई जाएगी, आपको दिमाग बिल्कुल कहेगा कि क्या बढ़िया कंटेंट। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।